सावन मास में लहसुन प्याज और नॉनवेज क्यों नहीं खाया जाता। आज हम आपको इसका मुख्य रहस्य बताएंगे। तो ऐसे तो भारतवर्ष में श्रावण मास को बहुत ही पुण्य माना जाता है और सावन मास में हम देखते हैं कि बरसात का मौसम होता है और चारों तरफ ही हरियाली छाई रहती है और मौसम भी बहुत सुहाना हो जाता है। और लेकिन ऐसे में फिर बहुत सारे ऐसे जीव जंतु या कीटाणु भी पैदा हो जाते हैं जिनसे कुछ हानियाँ भी होती हैं। तो आज हम मुख्य रूप से यही जानना चाहेंगे कि इस मास में लहसुन प्याज या फिर जो नॉनवेज है वो क्यों नहीं सेवन करना चाहिए। ऐसे तो जो नॉनवेज है या लहसुन प्याज है हमें कभी भी सेवन नहीं करना चाहिए, लेकिन हमारे भारतवर्ष में भक्ति मार्ग में जो लोग हैं वो अक्सर ये समझते हैं कि भक्ति में नॉनवेज या लहसुन प्याज को श्रावण मास में क्यों नहीं खाना चाहिए। तो उसका जो मुख्य कारण है वो आज हम आपको बता रहे हैं। तो इसका मुख्य कारण जो कथाओं के अनुसार है, जो हमारे शास्त्रों में जो बातें लिखी हुई हैं उसके अनुसार ऐसा बताया गया है कि एक बार जब सागर मंथन हुआ तो उसमें से जो अमृत निकला तो उसको पिलाने के लिए जो इंद्र भगवान ने जो उनको अमृत पिलाया देवताओं को, तो उसमें 2 असुर माना राक्षस भी बैठे हुए थे छिपकर। और जब देवताओं को वो अमृत पिलाया गया तो असुरों ने भी छिपकर अमृत था उसको सेवन किया। लेकिन जैसे ही विष्णु जी ने उनको पहचाना और तो उनका वध किया, और वध करने से जो अमृत था, क्योंकि वो उनके मुख तक कुछ बूंदें जा चुकी थी, तो गर्दन जैसे उनकी कटी। तो बताया जाता है कि उनके जो गर्दन से जो कुछ रक्त की कुछ बूंदें जो नीचे धरती पर गिरी, उससे लहसुन और प्याज की उत्पत्ति हुई। तो ऐसी मान्यता है। तो इसलिए जो लहसुन और प्याज है तो श्रावण मास में जो भक्त लोग होते हैं, जो पूजा आदि करते हैं, जो व्रत आदि रखते हैं, तो वो इन चीज़ों का सेवन नहीं करते हैं, क्योंकि उनकी ऐसी मान्यता है कि उसके अंदर, क्योंकि वो असुर के रक्त से पैदा हुई चीज़ें हैं, जिस कारण से उसके अंदर दुर्गंध भी होती है और उसके अंदर दुर्गंध होती है और क्रोध होती है और उत्तेजना होती है, माना आसुरी स्वभाव संस्कार बन जाते हैं। इसलिए वो लोग श्रावण मास में इन चीज़ों का सेवन नहीं करते हैं। और यहाँ ब्रह्मा कुमारीज़ में भी इस बात की पूरी मान्यता है। परमात्मा ने भी हमें ये बात बताई है कि अगर हम आध्यात्म की ओर बढ़ना चाहते हैं और हम अपने आंतरिक जगत को और बाह्य जगत को दोनों को सुंदर बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारा भोजन बहुत ही सात्विक होना चाहिए और सरल होना चाहिए, जिससे हमारा तन और मन दोनों ही स्वस्थ और शांत बने। तो इसलिए लहसुन प्याज को न भक्ति में स्वीकार किया जाता है और ना ही ज्ञान मार्ग में उसको स्वीकार किया जाता है, क्योंकि उससे अज्ञानता बढ़ती है, उत्तेजना बढ़ती है, क्योंकि भिन्न तरह के हार्मोन्स उसको खाने से चेंज होते हैं और डाइजेस्ट सिस्टम भी ख़राब हो जाता है, जैसे कि गैस, एसिडिटी वगैरह भी कई बीमारियां बनने लगती हैं, जिससे पेट की बीमारियां भी काफ़ी बढ़ जाती हैं। तो इस कारण से श्रावण मास में कभी भी भूलकर भी लहसुन प्याज आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसे ही ये मान्यता है कि मांसाहार को भी बहुत सारे लोग हैं जो पसंद करते हैं। हमारे भारतवर्ष में सभी धर्म जाति के लोग हैं जो अधिकांशतः इस चीज़ को आज यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी हिंसा है, उसमें भी दुख दर्द है। तो ऐसे तो मांस का भी सेवन कभी भी नहीं करना चाहिए। लेकिन जो भक्त हैं वो केवल कुछ दिनों में ही या व्रत के दिनों में ही या श्रावण मास में ही इन चीज़ों का सेवन क्यों नहीं करते हैं, आज हम इसके बारे में ही चर्चा कर रहे हैं। तो उनकी मान्यता यही होती है कि इस समय जो बारिश का मौसम होता है तो उसमें जैसे
डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा जो है बहुत वीक हो जाता है, और जिस कारण से ऐसे गरिष्ठ भोजन को हमारी आंतें पचा नहीं पाती हैं। और जैसे कि तला भुना भी बहुत ज़्यादा इस मौसम में नहीं खाया जाता है, क्योंकि मौसम के प्रभाव की वजह से इस मौसम में पेट की बीमारियां अधिकांशतः होती है। एसिडिटी, बहुत अपच की प्रॉब्लम हो जाती है। तो श्रावण मास में अधिकांशतः इस तरह की परेशानियां दिखाई देती हैं। इसलिए श्रावण मास में जो भक्त लोग होते हैं, जो पूजा अर्चना करते हैं, तो इन दिनों में मुख्य रूप से इन चीज़ों का परहेज रखते हैं। हम तो कहते हैं कि इन चीज़ों का तो मनुष्य को अपने जीवन में सदा ही परहेज रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम अपने जीवन को आध्यात्म की ओर ले जाना चाहते हैं, आप अपने मन को शांत रखना चाहते हैं, हम अपने चित्त को शांत और सरल बनाना चाहते हैं, तो हमारा भोजन बहुत ही सात्विक होना चाहिए, बहुत ही सिंपल होना चाहिए, जिससे अन्न का मन पर और तन पर दोनों पर प्रभाव पड़ता है। और ऐसा ही हमारे फेस पर भी वो दिखाई देता है। आप भी इस चीज़ को कई बार महसूस करते होंगे कि जो लोग अच्छे से पूजा भक्ति करते हैं, अर्चना आदि करते हैं, तो उनके फेस पर, या जो मेडिटेशन करते हैं उनके फेस पर, और जो सात्विक भोजन स्वीकार करते हैं उनका जो आव भाव होता है, जो फीचर्स के जो एक रूहानियत, एक अलग ही नूर दिखाई देता है। तो उसका मुख्य कारण यही है। सरल और सिंपल भोजन करने से हमारा मन और तन दोनों ही तंदुरुस्त बनते हैं। तो इसलिए केवल श्रावण मास की ही क्या, हम तो चाहेंगे कि कभी भी ना ही तो हमें लहसुन प्याज का भोजन स्वीकार करना चाहिए, और ना ही हमें फिर मांसाहार को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि किसी के भी दर्द देकर हम कभी भी, किसी को दर्द देकर हम सुख की अनुभूति नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए कभी भी मांसाहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस भी जीव का मांस लोग स्वीकार कर रहे हैं, तो उसके अंदर भी तो जान है, उसके अंदर भी तो सांस है, उसके अंदर भी तो फीलिंग्स है। तो जिस समय उसकी हत्या की जाती है, उसके अंदर जो दुख है, जो दर्द है, जो पीड़ा है, तो वो उसके रोम रोम में समझ आती है। और जो उसके मांस को स्वीकार करते हैं, वो भोजन के रूप में जो ले रहे हैं, उनके अंदर जा कर के वो वही विरह, वेदना, क्रोध, निराशा, उदासी, ऐसे ऐसे कुछ लक्षण पैदा कर देती है। तो हम तो आपको यही सलाह देंगे कि ऐसी तामसिक चीज़ों को हमें अपने जीवन में से बिल्कुल ही निकाल देना चाहिए, और हम अपने जीवन को सरल और शांत बनाएं। ओम शांति।